हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअलिटी चैप्टर करेंगे और उसको जानेंगे कि डुअलिटी क्या होती है और डुअल प्राइमल से डुअल प्रॉब्लम कैसे लिखते हैं, डुअल से प्राइमल कैसे लिखते हैं, उस पर क्वेश्चंस कैसे करते हैं और उसकी थियरम्स कैसे करते हैं। जो प्रॉब्लम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्राइमल को डुअल में चेंज करके प्राइमल का सॉल्यूशन निकालना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान से समझिए। पूरा हमने अच्छे से लिखा है, अच्छे से समझिए। अभी एक सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे, फर्दर आंसर बताएंगे। टाइम को थोड़ा बचाने के लिए हमने सब पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है और थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे, उसको भी लिखेंगे, थोड़ा आपको समझा देंगे, इजीली कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ से प्राइमल से डुअल लिखना है हमें यार, डुअल का सॉल्यूशन निकालेंगे। दरअसल हमें सिंप्लेक्स पीसी में आ जाएगा और सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, सिंप्लेक्स भी सॉल्व करेंगे और उससे प्राइमल की वैल्यू बताएंगे, मतलब मैक्सिमाइज जेड बताएंगे। कैसे कैसे प्रोसेस है वो जरा समझें, उसको थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले मैक्सिमम जेड, ये प्राइमल है 5x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्टेड टू 2x1 प्लस 2x2 माइनस x3 ग्रेटर और इक्वल टू 2। बहुत ध्यान से समझना है। 3x1 माइनस 4x2 लेस और इक्वल टू 3x2 प्लस 3x3 लेस और इक्वल टू 5x1 x2 x3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको पहले प्राइमल को जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लिखा जाए। यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड है और मैक्सिमाइज जब होता है तो यहाँ पे सारे रिस्ट्रिक्शन लेस और इक्वल होने चाहिए प्राइमल के लिए। ये दोनों लेस और इक्वल तो हैं, ये ग्रेटर और इक्वल है, इसे भी लेस और इक्वल बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमने लिखा क्या है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट कांस्टेंट बाय -1। इसको -1 से मल्टीप्लाई करें ताकि इसको लेस और इक्वल में बनाएं। द गिवन एलपीपी इज ट्रांसफॉर्म इनटू, ये दोनों तो लेस है, इसी को बस हमें लेस करना था। तो यहाँ पे मैक्सिमम जेडपी प्राइमल है, ये पूरा इसी तरह से रहा 5x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3। इसको -1 से इस पे मल्टीप्लाई किया। जब यहाँ मैक्सिमम होता है तो इन रिस्ट्रिक्शन जो कांस्टेंट होते हैं लेस और इक्वल, और जब यहाँ पे मिनिमाइज होता है तो जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो ग्रेटर और इक्वल होने चाहिए। तो मैक्सिमम जेडपी लिख रहे हैं, ये इतना सब्जेक्टेड टू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इन दोनों में नहीं करेंगे क्योंकि लेस और इक्वल है। ये प्राइमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। -2x1 माइनस 2x2 प्लस x3 लेस और इक्वल टू -2। ये पूरा इसी तरह, ये पूरा इसी तरह, x1 x2 x3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। बच्चों स्टेप मार्किंग भी होती है, थोड़ा अच्छे से काम करें तो स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे द डुअल ऑफ प्राइमल इज, मैक्सिमम जेड पी था तो ये मिनिमाइज जेड डी हो जाएगा, मिनिमाइज जेड डी हो जाएगा क्योंकि डुअल लिख रहे हैं। इस डुअल को सॉल्व करके हमें प्राइमल का सॉल्यूशन बताना है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, आप अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा। मिनिमाइज जेड जी, मिनिमाइज जेड डी इसका लिख रहे हैं। तो ये इसको हमने बोला था, ये सारे डी आई सी आई में चेंज हो जाते हैं। -2 एक वेरिएबल W1 प्लस 3 W2 प्लस 5 W3, ये हो गया दिस वन। सब्जेक्टेड टू, इस कॉलम को रो वाइज लिख लेते हैं। -2 W1 3 W2 प्लस 1 W3 ग्रेटर इक्वल टू 5। यहाँ सी आई जाते हैं, सारे सी आई आ जाते हैं। यहाँ पे -2 W1 -4 W2 प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए x2 वाला इसी के नीचे थोड़ा लिखना चाहिए, तो और से रहता। -2 W1 -4 W2 प्लस 1 W3 इज ग्रेटर इक्वल टू -2। 1 W3 0 W 1 W 1 W1 0 W है ही नहीं, x3 वाला प्लस 3 W3 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, वेयर W1 W2 W3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारा डुअल हो गया। अगर प्राइमल से डुअल लिखना है तो ये इतना हो गया सवाल। लेकिन अब इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड जो हम लगाते थे, जो भी सिंप्लेक्स मेथड लगाते थे, तो हम प्रॉब्लम को पहले मैक्सिमाइज में चेंज करते थे। दरअसल ये मिनिमाइज में है तो प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज में चेंज करेंगे। मैक्सिमाइज पहले, सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को कन्वर्ट इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे। उसको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेड पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट में, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, यहाँ पे इसको हम पहले, ये कांस्टेंट में भी आई सारे पॉजिटिव होना चाहिए, ये माइनस है, इसको तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको पहले तो ये मिनिमाइज जेड डी जो है ये मैक्सिमाइज जेड डी डैश हो जाएगा और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम हम लोग मैक्सिमाइज के लिए करते हैं। तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, सब्जेक्टेड टू, ये ठीक है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 W1 प्लस 4 W2 माइनस 2 W3 लेस और इक्वल टू 2।
W1 plus 3W3 greater or equal to 3, W1 W2 W3 greater or equal to 0। दूसरी बात हमने लिखा है मिनिमम ZD इज इक्वल टू माइनस मैक्सिमम ZD डैश। तो मैक्सिमम ZD डैश निकालेंगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिनिमम ZD आ जाएगा फाइनली। अब सुनिए यहाँ पे ये तो देखिए लेस और इक्वल सारे होते तो बस हम स्लैक वेरिएबल जोड़ के काम खत्म कर लेते, लेकिन ग्रेटर और इक्वल है और लेस और इक्वल है। और ग्रेटर और इक्वल जब होता है तो हम बिगर मेथड यूज करते हैं। इसके लिए हम करते क्या है, इसमें सबसे पहले एक हम सरप्लस वेरिएबल यहाँ पे एक सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका हमने नाम W4 दिया है। और यहाँ पे भी जो ग्रेटर और इक्वल है एक सरप्लस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको W6 दे दिया। और इसके लिए स्लैक वेरिएबल W5 हमने दे दिया। ये देखिए W5 स्लैक वेरिएबल। जब हमने यहाँ पे एक सरप्लस यहाँ घटाया तो आइडेंटिटी चूंकि बनानी होती है उसके लिए हम जो है दो आर्टिफिशियल वेरिएबल W7 और W8 इन दोनों के लिए यूज कर ले रहे हैं। इसके लिए एक W7, इसके लिए एक W8। W7 एंड W8 आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोग यूज कर ले रहे हैं। और जो हमने बिगर मेथड में जो दो हमने सरप्लस वेरिएबल जो यूज किए हैं और उसके लिए जो दो आर्टिफिशियल वेरिएबल W7 और W8, यहाँ पे एक स्लैक, यहाँ पे सरप्लस, यहाँ पे स्लैक। यहाँ पे सरप्लस जो है वो W4 है, यहाँ पे सरप्लस W6 है, यहाँ पे स्लैक जो है वो स्लैक वेरिएबल जो हमारे पास है वो W5 है। और जो दो सरप्लस हमने घटाए हैं उसके लिए दो आर्टिफिशियल W7 और W8 हम ऐड करेंगे ताकि आइडेंटिटी बन पाए, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल पाए। जो हम आर्टिफिशियल जो हम सेपरेट करेंगे उसके लिए एक उसका नेगेटिव प्राइस जो m बहुत लार्ज है -m यूज करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए। अब मैक्सिमाइज ZD डैश अब कैसे लिखते हैं, और जब भी हम आर्टिफिशियल यूज करते हैं तो हम बिगर मेथड यूज करते हैं, उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। अब कब बिगर मेथड का ट्रैक क्या है, कैसे वहां तक जाते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मैक्सिमाइज ZD डैश इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2W1 minus 2W2 minus 5W3 0W4 स्लैक वाला सरप्लस वाला, ये आपका 0W5 0W6 ये स्लैक और सरप्लस वाले हैं सारे कॉस्ट। और ये W7 और W8 हमने आर्टिफिशियल यूज किया है, उसके लिए कॉस्ट -m हमने लगाया है। चूंकि बिगम मेथड लगा रहे हैं, ऐसे में हम बिगम लगाते हैं तो -m कॉस्ट लगा है। यहाँ पे -2W1 plus 3W2 -W4, क्योंकि हमने एक सरप्लस यहाँ पे घटाया है। 0W5 0W6 1W7, क्योंकि आर्टिफिशियल लगाया है, W8 वाला होगा नहीं। इसी तरह से इसको 2W1 4W2 -W3 0W4, चूँकि लेस था हमने सरप्लस जो है सरप्लस स्लैक वेरिएबल W5 लगाया। ये 0 W8 वाला भी नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे आ गए तो एक हमने यहाँ पे स्लैक वेरिएबल जो है सरप्लस वेरिएबल -W6 घटाया और एक आर्टिफिशियल W8 3, जहाँ पे W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, या तो एक मैट्रिक्स बना लें, मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी बताया था, या नॉन बेसिक वेरिएबल को जीरो कर लें। यहाँ W1 W2 W3 जो है नॉन बेसिक वेरिएबल है, या मैट्रिक्स में आइडेंटिटी ले लेते हैं, वो भी काम है। W1 W2 W3 को जीरो करें तो W1 W2 W3 अगर जीरो करें, W3 इन सबों को हम जीरो करें, और जो सरप्लस है उनको भी जीरो करें, सरप्लस W1 W2 W4 को जीरो करेंगे तो W7 की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ पर W1 W2 W3 को जीरो करेंगे और तो हमारे पास W5 की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब जो सरप्लस वाले हैं उनको जीरो करें, और जो इसमें जो रिस्ट्रिक्शन में जो हमारे पास अननोन्स है जिन्हें नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं उनको जीरो करें, और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ले लें। तो W1 W2 W3 को जीरो करना है, हमने सरप्लस W4 और W6 लगाया, उनको जीरो करना है। उसके बाद जो बचेगा वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। या फिर हमने एक चीज़ ये भी बताई थी कि मैट्रिक्स बनाते हैं और मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके वहाँ पे हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाते हैं। या सबसे सिंपल है W1 W2 W3 को जीरो करें, और सरप्लस जो हमने W4 और W6 लगाए हैं उनको जीरो करें, हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। W1 W2 W4 सरप्लस है, इसको हमने जीरो किया तो W7 5 आ गया पहला। उसके बाद W1 W2 W3 को जीरो किया तो यहाँ पे, और W5 हमारे पास बचा, क्योंकि W5 जो है स्लैक को नहीं जीरो करना है, W5 हमारे पास 2 आ गया। W1 W3 को जीरो करेंगे और W6 हमारे पास सरप्लस है, इसे जीरो करेंगे तो W8 3 आ जाएगा। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है WB
W7, W5, W8, ये हम डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल थे वो W7, W5, ये सब W1, W2, W3, ये सब हमारे पास नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स थे। तो हमारे पास W7, W5, W8, 5, 2, 3 आ गया। ये हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन आया। अब हम बिगेन मेथड से चल रहे हैं सिंपलेक्स टेबल बनाने और उसको सॉल्व करते चलेंगे और उसके बाद फिर ऑल डेल जे देखेंगे। अगर वो डेल जे जब हमारा लेस और इक्वल टू जीरो, वो दो कंडीशन होती है, जेड जे माइनस सी जे या सी जे माइनस जेड जे, उसके अकॉर्डिंग डेल जे ग्रेटर और इक्वल टू जीरो या लेस और इक्वल टू जीरो होता है, वहीं पे मेथड स्टॉप होगा और हम सारी वैल्यूज निकालेंगे और डुअल की वैल्यूज से हम प्राइमल की भी वैल्यूज बता पाएंगे। तो आगे हम सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं और उसी में सारी बातें आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। W7, W5, W8, 5, 2 और 3 आया है और मैक्सिमम जेड डी डैश कितना था सब्जेक्टेड टू ये था। अब हम जरा सिंपलेक्स टेबल बनाने जा रहे हैं डुअल के लिए और उससे हम प्राइमल का सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले हमने सिंपलेक्स टेबल बनाई और देखिए कैसे बनाई और कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये डुअल के लिए हम सिंपलेक्स बना रहे हैं और इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने बी लिखा, बी में जो हमारे पास है बेसिक वेरिएबल W7, W5 और W8। W5 के लिए जो हमारे पास W7 था, तो W7 के लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये जो W7 ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है और W7 इज ए आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसको हम A1 कह रहे हैं। दिस इज आर्टिफिशियल वेरिएबल, A1 कहते हैं या चाहे तो W7 भी कह सकते हैं। और W8 भी और W5 के लिए हम Y5 कह पा रहे हैं, इसको Y5 कह ले रहे हैं, W5 को Y5 कह ले रहे हैं। Y5 की वैल्यू W5 के इक्वल है। अब यहाँ पे W8 को हम आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 कह रहे हैं या चाहे तो W8 भी कह सकते हैं, जहाँ पर W8 जो हमारे पास है दैट इज आर्टिफिशियल वेरिएबल। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल W7, W5, W8 है, तो यहाँ पे W5 की जगह Y5 लिया है या W5 पे लिख सकते हैं। Y5 W5 का रोल ले रहा और इसके लिए W7 आर्टिफिशियल है, W8 आर्टिफिशियल है, उसकी जगह A1, A2 लिया है। A1, A2 W7 और W8 के आर्टिफिशियल की जगह रोल ले रहा। अब यहाँ पे CB, WB, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, A1, A2 और ये मैट्रिक्स लिखते हैं। ये मैट्रिक्स आई कहाँ से? यहाँ पे सबसे पहले तो ये WB के जो हमारे पास ये जो W7, W5, W8 के जो WB है, जो हमारे पास 5, 2 और 3 जो आए थे इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन वो लिखा। अब Y1, Y2, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 ये रोल ले रहा है W1, W2, W3, W4, W5, W6 का नेमिंग चेंज भी कर सकते हैं। A1, A2 जो है वो W7 और W8 का रोल ले रहा है। यहाँ पे CJ लिखा है, CJ मतलब कॉस्ट लिखा है 2, -3, -5, 0, 0, 0 और फिर -m आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कॉस्ट हैं जहाँ पे m बहुत लार्ज है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मैट्रिक्स बना ली, -2, 3, W3 वाला 0 और फिर -1 फिर 0, 0 और W7 वाला 1 और W8 वाला 0, क्योंकि आर्टिफिशियल W7 और W8 है जिसकी जगह हम A1, A2 कह रहे हैं। नेमिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे चाहते तो आप W5 कर लेते, W7 और W8 कर लेते, ऐसे भी कुछ अपर लिखते हैं। Y5 W5 का रोल ले रहा है और ये हम डुअल में जाके काम को कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये सब लिख लिया। ये पूरी इसको मैट्रिक्स फॉरवर्ड पे अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, -2, 3, 0, -1, W5 वाला 0, W6 वाला 0, W7 वाला 1, W8 वाला 0, फिर 2, 4, -1, 0, W5 1, W6, W7, W8 0, 1, 0, 3, 0 और W5 वाला 0, W6 वाला -1, W7 0, W8 1 और यहाँ पे कुछ इस तरह का रहा, W1, W2, W3,
W3, W4, W5, W6, W7, W8, ये कुछ इस तरह का रहा। और यहाँ पे जो रहा दैट इज 5, 2 और 3, ये हमारे पास कुछ इस तरह का रहा। अब यहाँ पे वही पूरी मैट्रिक्स उतार दी है, -2, 3, 0, -1, 0, 0, 1, 0 इतना, फिर 2, 4, -1, 0, 1, 0, 0, 0, फिर इसी तरह से 1, 0, 3, 0, 0, -1, 0, 1 इतना निकाल दिया। तो ये हमने मैट्रिक्स आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि y1 से लेकर यहाँ तक की क्या चीज़ें हमने सबमिट की है। अब देखिए सबसे पहले और भी इम्पोर्टेंट बात है, उसको जरा सुनिए, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हम लिख चुके हैं। यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम मैक्सिमम ZT डैश निकालते हैं। ZT डैश होता क्या है, CB इंटू WB, CB और WB का प्रोडक्ट करके तीनों का सम करते हैं। तो ये -5m 0 और -3m, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, -5m -3m -8m हो गया। फिर डेल जे निकालते हैं। जरा डेल जे की बात सुन लीजिए, कुछ ऑथर ये करते हैं CJ माइनस CB इंटू YJ करते हैं, कुछ ऑथर ये करते हैं, पहली बात। तो जब कुछ ऑथर ये करते हैं तो डेल जे लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और कुछ ऑथर ये करते हैं CB इंटू YJ माइनस CJ करते हैं, जिसको ZJ माइनस CJ कहते हैं। तो वहाँ पे ऑल डेल जे ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर से थोड़ा बात को सुने, अगर हम CB इंटू YJ मतलब CB इंटू YJ माइनस CJ अगर करेंगे तो ऑल डेल जे, ये जो हम इस तरह का करेंगे तो ऑल डेल जे ग्रेटर और इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी मेथड स्टॉप होता है। और CJ माइनस CB इंटू YJ करते हैं अगर, तो ऑल डेल जे लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए। M यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बहुत लार्ज है। अब क्या करें, देखिए हमने CJ, ध्यान से सुनना है, अब हम del 1, del 2, del 3, दिस इज del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, इतनी चीज़ें हम करते क्या हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अब हम एक बात ये करते हैं कि CJ माइनस दिस इंटू दिस, तो देखिए जरा थोड़ा सा, 2 माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस 2m प्लस 0, और ये रहा माइनस का m, तो ये रहा 2 माइनस m, तो 2 माइनस m आ गया। और फिर दूसरा वाला जो हमने किया तो क्या है, दैट इज -3 माइनस 3m, ये 0 और ये 0, तो -3 प्लस 3m, 3m माइनस 3। फिर इसी तरह ये किया, -5 माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इसी तरह से सारे हमने निकाले, ये इतने हैं। अब यहाँ पे आप देखिए m चूंकि बहुत लार्ज है, m अगर बहुत लार्ज है तो हमें देखना है कि ऑल डेल जे लेस और इक्वल टू 0 है कि नहीं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर कैपिटल M इज, इधर लिखते हैं हियर कैपिटल M इज वेरी लार्ज, कैपिटल M जो है वो बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है। देन ऑल डेल जे, जो जितने भी डेल जे हैं, इज नॉट लेस और इक्वल टू 0, ये सारे डेल जे लेस और इक्वल टू 0 नहीं है, जबकि हमें चाहिए क्या, ऑल डेल जे लेस और इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम ये देखें कि सबसे डेल जे जो सबसे ऑल डेल जे लेस और इक्वल टू 0, m अगर बहुत लार्ज है, मान लीजिए 100 रख लीजिए, तो ये m 100 रखने पे ये m पॉजिटिव आने लगेगा, m पॉजिटिव आने लगेगा। 100 अगर लार्ज रखें तो ये m पॉजिटिव आने लगेगा, जबकि ऑल डेल जे लेस और इक्वल टू 0 चाहिए। m जहाँ पे काफ़ी लार्ज होता है तो ये भी पॉजिटिव आने लगेगा, 100 रखें ये भी पॉजिटिव आने लगेगा। अब हम लोग करते ये हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम देखते हैं कि मोर पॉजिटिव कौन है, सबसे बड़ा पॉजिटिव कौन है। यहाँ 100 रखें, 300 माइनस 5 करेंगे, यहाँ 100 रखें, 100 रखें, यहाँ 100 रखें, 300 माइनस 3 करेंगे, 300 में से 5 सेपरेट करने पे 300 माइनस 3 करेंगे, और 300 में से 5 सेपरेट करेंगे, तो यह सबसे लार्ज आएगा। तो सबसे लार्ज देखते हैं कि सबसे लार्ज कौन सा है। हियर लार्ज डेल्जे, मोर पॉजिटिव डेल्जेज, और अगर बच्चों अगर हम ZJ माइनस CJ करते तो मोर नेगेटिव देखते हैं, मोर पॉजिटिव देखते हैं कि सबसे
अगर डेल जे लेस और इक्वल टू जीरो है तो मोर यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मोर पॉजिटिव लिखते हैं, और डेल जे अगर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है तो मोर नेगेटिव देखते हैं। यहाँ पे मोर पॉजिटिव डेल जे जो रहा, मोर पॉजिटिव डेल जे, तो मोर पॉजिटिव जो डेल जे जो रहा, दिस इज 3m माइनस 3, m बहुत लार्ज है तो ये डेल वन डेल टू मोर पॉजिटिव रहा 3m माइनस 3, m अगर 100 रखें तो सबसे ये 297 आएगा, 100 रखें तो ये इससे छोटा आएगा, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, m बहुत लार्ज है तो मोर पॉजिटिव डेल जे इज 3m माइनस 3, ये मोर पॉजिटिव डेल जे। तो 3m माइनस 3 मोर पॉजिटिव डेल जे है, मतलब y2 इज इनकमिंग। सो अगर जो मोर पॉजिटिव डेल जे होगा, सो y2 जो रहा, y2 आपका इनकमिंग होगा, y2 आपका इनकमिंग होगा, मतलब y2 अंदर आएगा इनकी जगह बेसिक वेरिएबल में। अब दिक्कत ये कि कौन सा इसकी जगह बाहर जाएगा, उसके लिए मिनिमम रेशियो निकालते हैं, और मिनिमम रेशियो क्या होगा, ये जो WB होता है और जो इनकमिंग है, इनकमिंग मतलब y2, उसको उन दोनों का रेशियो निकालते हैं WB अपॉन y2, दैट इज कॉल्ड मिनिमम रेशियो। अब WB को जब y2 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 आएगा, दिस इज 5/3, दिस वन, दिस इज 2/4, 2/4 का मतलब दिस इज 1/2, 2/4 1/2, दिस इज 3/0 इंफिनिटी, इंफिनिटी हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। तो अब इसमें सबसे छोटा है कौन, मिनिमम निकालना है। 5/3 अगर करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1/2.5 आएगा, कहने का मतलब ये सबसे मिनिमम है। ये अगर मिनिमम है तो इसी वाली में, इसी के करस्पॉन्डिंग रो में देखिए, जो हमारे पास इसी करस्पॉन्डिंग रो में देखिए जो वेरिएबल है दैट इज y5, ये हमारा आउटगोइंग होगा, तो ये y5 आउटगोइंग होगा, मतलब ये वाला आउटगोइंग होगा, और इनकमिंग जो होगा ये y2 वाला इनकमिंग होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y2 इज इनकमिंग एंड मिनिमम रेशियो निकालते हैं ऑफ WB अपॉन y2, WB अपॉन y2 इज 1/2, सो 1/2 है, सो y5 इज, जो y5 होगा, y5 इज आउटगोइंग, y5 जो है हमारा ये बाहर जाएगा, y5 जो है ये आउटगोइंग है, y5 हमारा बाहर जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। अब हम लोग सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल अब आगे बनाते हैं, जरा देखते हैं। तो ये जब होगा तो ये यहाँ पे इसमें और इसमें ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, और ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है। इसमें इनके जो इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट आता है वो की एलिमेंट कहलाता है। तो इसके और इसके इंटरसेक्शन पे 4 आएगा, 4 इज की एलिमेंट। यहाँ पे जो 4 है वो की एलिमेंट है। अब हम लोग जो सेकेंड टेबल बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अच्छा मेथड हमारा स्टॉप तब होगा जब ऑल डेल जे लेस और इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड टेबल जरा हम बनाते हैं। ये हमने सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल बनाई है, ये तो फर्स्ट थी और ये सेकेंड थी। और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो कि इस टेबल में हमने क्या किया है और बहुत आसानी से इसको बना पाए हैं। थोड़ा सा बना दिए ताकि आपका टाइम बचे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये कि की एलिमेंट है तो इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए अब देखिए y5 बाहर गया और y2 अंदर आया, तो y5 का रोल y2 ने ले लिया। a1 उसी तरह रहा, उसका कॉस्ट -m, y2 ने रोल लिया तो y2 का कॉस्ट -3 था तो यहाँ पे -3 हो गया। सीजे वैसे ही लिख लिया है WB के ऊपर 2 -3 -5 0 0 दिस वन। तो y5 बाहर गया, y2 अंदर आया तो y2 का कॉस्ट -3 लिख लिया।
इसको 1 बनाना है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे और ये स्टेप सारे आप देखिए, और इसी में अब इसकी ज़रूरत नहीं है, टेबल आपको बन चुकी है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे और इसको, दिस इज कॉल्ड की एलिमेंट, इसको 1 बनाना है और इसको देखते हुए इसको और इसको 0 बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, बस इसको 0 बनाना पड़ेगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, इसको 4 से तो 1/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इसको 4 से तो 1/4 0, 1/4 सब 0 0 0। अब एक हम करके दिखा रहे हैं, उसी तरह से सब है। अब इसको देखते हुए इसको 0 बनाना है, तो इसका कितने टाइम सब्ट्रैक्ट कर ले, 3 टाइम। तो R1 में से 3 टाइम ऑफ R2 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, इसका 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब इसका 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये 5 है और इसका 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है तो 3/2 हो गया, तो 5 माइनस 5, 5 2 10 माइनस 3 7/2 आ गया। इसी तरह से ये सारे सब्ट्रैक्ट हो गए। फिर क्या किया, ये सब तो 0, ये तो 0 है ही, तो इसको नहीं सब्ट्रैक्ट किया, बाकी सब वैसे ही लिखिए। सिंपल सा बात है, सब इसी तरह से सब्ट्रैक्ट हो गया, हमने करके दिखाया। अब यहाँ पे ZD डैश निकालते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये -13m/2 माइनस 3/2, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो -7m/2 माइनस 3/2 और -3m, दैट इज -13m/2 माइनस 3/2। अब डेल जे निकालना है, CJ माइनस दिस वन, CJ माइनस WB इंटू YJ, 2 माइनस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, CB इंटू YJ, तो CJ 2, एक हम ये भी दिखा दे रहे हैं, डेल जे CJ 2 माइनस दिस इंटू दिस 7m/2 WB CB इंटू YJ, Y1 करें, और -3/2 तो ये रहा और माइनस का m ये रहा, तो 2 माइनस 7m/2 और प्लस का 3/2 और प्लस का m ये रहा, 3/2 और 2 किया तो दिस इज 7/2 तो ये रहा और ये -5m/2 ये आया, तो ये 7/2 माइनस 5m/2। इसी तरह अब क्या किया, -3 माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो सब इसी तरह से निकालिए। डेल जे इज इक्वल टू CJ माइनस WB इंटू CB इंटू YJ, इस तरह से हमारे पास हो जाता है। एक चीज इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ पे क्या किया, देखेंगे कि सबसे मोर पॉजिटिव कौन है। m बहुत लार्ज है, हियर m इज वेरी लार्ज। अब इस टेबल को मिटा दूँ, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल देखते हैं, बनाएंगे, जरूरत लगेगी तो। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पे एक बात हम लिख रहे हैं, ये सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल थी, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल अगर जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे वो जरा देखिए। हियर m इज वेरी लार्ज, m यहाँ पे बहुत बड़ा है। अगर m बहुत बड़ा है तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं एंड ऑल डेल जे, ये m अगर 100 रखे तो नेगेटिव आ गया, तो एक भी डेल जे नेगेटिव आ गया, ऑल डेल जे लेस, एक भी डेल जे अगर पॉजिटिव आ गया, एंड ऑल डेल जे इज नॉट इक्वल टू लेस और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 0 नहीं है ऑल डेल जे। और अगर इसका उल्टा करते, CB YJ माइनस CJ करते, तो ऑल डेल जे ग्रेटर और इक्वल टू 0 करते, तब हम इसमें इस डेल जे में सबसे मिनिमम लेते हैं। जब डेल जे लेस और इक्वल टू 0, इस तरह से CJ माइनस ए करेंगे तो ऑल डेल जे लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे मैक्सिमम डेल जे लेंगे। और यहाँ पे n की जगह अगर 100 रखें तो ये कितना आ गया, 500/4, थोड़ा सा m लार्ज 100 रखें, -23/4, 4 LCM 7, दिस वन, और ये हमारे पास आया 2
520 ये 500 माइनस 23 हमने सेपरेट किया तो 7 आ गया और 9 7 577 आ गया 577 अपॉन 4 आ गया। ये पॉजिटिव आ गया मतलब ऑल डिजिट नहीं है लेस और इक्वल टू 0। अब सब में आप m की जगह 100 रख ले, बड़ी क्वांटिटी रख ले, 1000 भी रख सकते हैं। 100 पे थोड़ा m लार्ज भी हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई। तो यहाँ पे मोर पॉजिटिव डेल जे इज दिस वन, मोर पॉजिटिव डेल जे, जो मोर पॉजिटिव डेल जे जो है इज 5m माइनस 23 अपॉन 4 है। 5m माइनस 23 अपॉन 4 एलसीएम ले लें तो 5m माइनस 3 अपॉन 24 है, वेयर m इज वेरी लार्ज। तो अब ये जब हो गया तो ये y3 जो है इनकमिंग है, सो y3 इज इनकमिंग, y3 हमारा इनकमिंग हुआ। अब आउटगोइंग के लिए हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं। आउटगोइंग के लिए फॉर आउटगोइंग के लिए वी फाइंड मिनिमम रेशियो। हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं और मिनिमम रेशियो जो होता है दैट इज WB अपॉन y3 जो आपका इनकमिंग है वो निकालते हैं। WB अपॉन जो इनकमिंग है y3, दिस इज द मिनिमम रेशियो। अब इस 7/2 को हम 3/4 से डिवाइड करेंगे। 7/2 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो कर ले रहे हैं। 7/2 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 7/2 इंटू 4/3, 2 2 4, 14/3, दिस इज 14/3। एक तो ये आ गया और यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे WB अपॉन इतना तो ये तो हमारा नेगेटिव आ गया, जो पास हो जाएगा। नेगेटिव नहीं लेना, इन्फिनिटी नहीं लेना। WB अपॉन y3 करेंगे तो दिस इज 1। तो मिनिमम नेगेटिव लेना नहीं, इन्फिनिटी लेना नहीं, तो पास हो गया, इसको नहीं लेना है। और ये 3/14 और 1 में 3 4 12 है तो ये ज़्यादा है, ये सबसे कम है। तो मिनिमम तो 1 है, तो मिनिमम 1 रहा। 1 मिनिमम होने के कारण A2 जो है ये मिनिमम है। इस रो के करस्पॉन्डिंग जो अननोन है वो आउटगोइंग मिलेगा। तो यहाँ पे इस 1 मिनिमम है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास A2 है। तो we find minimum ratio that is WB upon y3. Here minimum is 1 is minimum, 1 आपका मिनिमम है। सो A2 जो है आउटगोइंग है, A2 इज आउटगोइंग वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं A2 आउटगोइंग। अब हम जरा थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाने जा रहे हैं। तो ये इसके और इसके y3 और इसके A2 जो आउटगोइंग है, इसके इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट आएगा वो की एलिमेंट आएगा। तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ 3 पे हो रहा है, 3 की एलिमेंट है, इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक ऑल डेल लेस और इक्वल टू 0 ना हो जाए। हियर 3 इज की एलिमेंट, 3 हमारा की एलिमेंट है। और अब हम थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं और उसमें ऑपरेशंस भी लिखेंगे कि कैसे कैसे क्या है। प्रोसेस समझ में बिल्कुल आ रहा होगा क्या करना है, इसलिए आराम से बता रहे हैं। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, तब तक बनाएंगे जब तक ऑल डेल लेस और इक्वल टू 0 ना हो। अब यहाँ पे हमने थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाने जा रहे हैं और वो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बना दे रहे हैं और उसको आपको बताते हैं कि क्या क्या आएगा, किस तरह से आएगा। और उसके बाद जैसे ही ऑल डेल लेस और इक्वल टू 0 होगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बिगम मेथड भी एक तरीके से सीख रहे हैं पूरा अच्छे से। तो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल जरा यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाई और इसको कैसे सॉल्व किया उसके बारे में भी हम बताते हैं। यहाँ पे की एलिमेंट 3 है तो इसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए इसको
R3 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, और इसको देखते हुए इसको और इसको 0 बनाएंगे, तो इसका 1 अगर ये हो गया तो इसका 3/4 टाइम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका 1/4 टाइम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने लिखा है R1 टेंडिंग R1 माइनस 3/4 ऑफ R3, ये चूँकि 1 हो चुका है, और R2 टेंडिंग R2 प्लस 1/4 ऑफ R3। तो अब इसमें हम थोड़ा 3 से डिवाइड करके, ये तो हो ही चुका है, थोड़ा सा 3 से डिवाइड करके हम दिखाते हैं कि क्या है। इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, एक हम दिखा दे रहे हैं, उसी तरह से सारे किए गए हैं। इसको 3 से तो 1/3, ये 0, ये 1, और 0 0 माइनस 1/3 0 और 1/3 इतना। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो हमने सबसे पहली बात जो की है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इस वाली टेबल में इसका इसमें जो है हमारे पास पहला वाला जो है कि एलिमेंट 1 हो गया, इसका 3/4 टाइम करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। हालांकि चाहता तो A2 को हटा, A2 अभी जो है वो A2 हटना है, तो इस वाली टेबल को चाहे तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या रहने भी दे तो उसी के अकॉर्डिंग फिर अरेंज कर लेंगे। वैसे A2 हटा सकते हैं क्योंकि A2 हमारे पास आउटपुट है, लेकिन फिर भी चलिए नहीं हटाते तब भी। अब जरा देखिए, ये 1 हो गया, इसका 3/4 टाइम करें, इसका 3/4 टाइम अगर करेंगे तो 7/2 में से इसका 3/4 टाइम घटाएंगे, 3/4 घटाएंगे 4 एलसीएम हो जाएगा, इसका 3/4 करना है तो 3/4, 1 का 3/4, 7/2 माइनस 3/4, तो 2 to the 4, 14 minus 3, दिस इज 11/4, ठीक, 11/4 आ गया। इसी तरह से सारा आ गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये थोड़ा सा सही करना होगा हमें, A2 वाला, यहाँ पे इसका 3/4 टाइम कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पास 1/3 हो चुका है, अब 3 से डिवाइड किया, इसका 3/4 टाइम कर रहे हैं, तो 1/3 का 3/4 टाइम कर रहे हैं तो 1/4 आ गया। 1/4 अगर आ गया तो 1/4 अगर आया है तो 0 में से 1/4 घटा रहे हो तो ये वाला -1/4 आ जाएगा। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ये, और इसमें से इसका क्या किया है, ये किया है R2 में 1/4 ऑफ R3 जोड़ा है, तो 1/4 ऑफ R3 जोड़ा है, तो R2 में हमने 1/4, R2 में 1/4 ऑफ R3 जोड़ा है, तो 1/4 इसका किया तो 1/12 आ गया। ये अगर ऐड किया तो दिस इज 1/12 आ गया, अगर A2 वाला बनाते हैं। वैसे A2 को हटा लो, हाँ, क्योंकि A2 तो इनकमिंग है, A2 आउटगोइंग है तो वो हट जाएगा, और जो इनकमिंग है वो उसका प्लेस ले लेगा, तो उसका ये ना भी बनाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना ले तो थोड़ा सा सही से एक काम तो ये चला। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखें ZT' निकाला भाई, CB इंटू WB दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, डेल J निकाला, CJ माइनस WB इंटू YJ, ये हमने किया, ठीक है, एक चीज़ तो हमने ये किया। अब यहाँ पे जो हमने WB इंटू YJ जो हमने किया है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये तो रहा WB इंटू YJ, तो CJ हमारे पास है, CJ हमारे पास है, WB यहाँ पे CJ हमारे पास 2 माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इतना है। लास्ट वाला जरा देख लेते हैं, WB इंटू इतना, यहाँ पे अगर देखें तो WB इंटू इतना, ये तो माइनस है हमारे पास पहले है, और माइनस का यहाँ पे CB इंटू, तो ये जो हमने किया -m और लास्ट वाला प्लस m/4 और माइनस 1/4 ये रहा, ये हमारे पास इतना आ गया, तो ये हमारे पास ओवरऑल आया कितना, और ये हमारे पास CJ माइनस WB इंटू CB इंटू YJ, तो -5 इंटू इतना हो गया।
तो -m/4 और +1/4, दैट इज जो मेरे पास आया ये कुछ इस तरह का आया, -5m/4 और प्लस का 1/4। तो ये लास्ट वाला थोड़ा सही करना पड़ेगा हम लोगों को। ये घटा कैसे, थोड़ा सा देख लें। -m माइनस CB इंटू दिस वन, प्लस का m/4 और माइनस का 3/12, तो माइनस का 1/4, वो तो 0 ही होता है, दिस इज 0। तो यहाँ पे जो आया ये कितना आया, -5m/4 और प्लस का 1/4, तो 1 - 5m/4, ये इतना है, 1 - 5m/4, ठीक है, ये इतना है। अब मिनिमम रेशियो की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी वो जरा देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा अब हम फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, अगर जरूरत लगी तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सही से, बस प्रोसेस समझना जरूरी है। अब हमने क्या किया, सिंस m इज वेरी लार्ज, m बहुत लार्ज है, m इज वेरी लार्ज, m बहुत लार्ज है, ऑल del z इज नॉट लेस और इक्वल टू 0। m अगर मान लीजिए 100 रख लें तो 100/4, तो 100/4 थे 25 आया और -23/12, तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऑल del z इज लेस और इक्वल टू 0, m इज वेरी लार्ज, ऑल del z इज नॉट लेस और इक्वल टू 0, मोर पॉजिटिव del z इज, मोर पॉजिटिव जो del z रहा, more positive del z is m/4 - 23/12 रहा, more positive del z m/4 - 23/12 रहा। So y6 is incoming, y6 जो हमारे पास रहा वो incoming रहा। अब हम मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो क्या निकालेंगे, WB/y6 निकालेंगे। तो इस WB को y6 से जब डिवाइड करेंगे, 11/4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। WB को y6 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 कटेगा, 3 आएगा। और WB को जब y6 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये पास हो जाएगा WB सॉरी ये नेगेटिव आएगा, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा 1 इतना। और यहाँ पे WB को जब y6 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 -1/12, तो ये आ गया -3 × 12/4, तो ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया, तो दोनों हमारे नेगेटिव आ गए, तो दोनों पास हो गए। अब हमारे पास सबसे मिनिमम कितना रहा, 11 रहा, तो इनकमिंग कौन रहा, ये सबसे WB/y6 कर रहे हैं, y6, तो ये 11 आया और WB/y6 नेगेटिव, तो ये हमारे पास ये मिनिमम रहा। तो जो इतना जो हमारे पास रहा, मिनिमम रेशियो ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम रेशियो ऑफ WB/y6 इज 11। सो अब ये मिनिमम रहा, तो इसके लिए जो ये जो A1 है, A1 चाहते तो A2 का ये ना बनाते, क्योंकि ये तो आ ही गया है, आउटगोइंग हो गया है, तो उसको हटा लेते। इसी तरह से A1 भी हट जाएगा, एक टेबल बन जाएगी, बस हट गया, फिर वहाँ पे काम हमारा बन जाएगा और लेस और इक्वल टू 0 आना शुरू हो जाएगा। तो चाहते हैं इस टेबल में आप तो A2 का प्लेस चाहो तो रिप्लेस करना, हटा ही लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमने बना दिया हालांकि, तो उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन A2 चाहो तो हटा लो, तो एक याद कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। सो A1 इज आउटगोइंग, A1 जो हमारे पास रहा वो आउटगोइंग रहा। इम्पोर्टेंट बात तो ये, यहाँ पे हमने फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल बनाया। अब जब हमने फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पे की एलिमेंट देख लें, तो
इसका और ये y6 इनकमिंग है, ये y6 इनकमिंग है, इसका और इसका इंटरसेक्शन जो रहा दैट इज 1/4। 1/4 इज की एलिमेंट, 1/4 जो है वो आपका की एलिमेंट है। बस इसको 1 बनाना है और इसको देखते हुए इसको और इसको 0 कर लेना। अब हम चाहेंगे तो A2 और A1 दोनों को हटा लेंगे। पहले वाले में A2 का भी चार्ट चाहते तो हटा लेते और इसका भी हटा लेंगे, या रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल जो चौथी सिंप्लेक्स टेबल जो रही वो हम बनाने जा रहे हैं, और अब सब हट जाएंगे तो हमारा रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल जो हम लोग बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल जो बना रहे हैं उसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले ऑपरेशंस क्या लगा रहे हैं वो जाने। आप चाहो तो A1 A2 जो आर्टिफिशियल जो हट रहे हैं उनकी टेबल ना बनाओ तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। ये कैलकुलेशन जोड़ने की है वो नहीं करनी पड़ेगी। A1 A2 के लिए आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार A2 हटा तो उस वाले टेबल को हटा लीजिए, एक बार A1 हटा तो उस वाले टेबल को हटा लीजिए और सिंपल हो जाएगा। हम ये की एलिमेंट 1/4 है तो इसको सबसे पहले मैंने R1 को R1 अपॉन 1/4 किया या R1 इंटू 4 किया, तो ये तो 1 हो गया। अब इसको देखते हुए इसको और इसको 0 बनाए। हमने ऑपरेशन लगाया है R2 टेंडिंग R2 माइनस, ये तो वैल्यू हमारी 1 हो गई, R2 माइनस 1 हो गई, या R2 प्लस 1/12 ऑफ R1, ये 1 हो गया। तो इसका 1/12 कर दें, ये 1 हो गया तो 1/12 टाइम करके इसमें ऐड कर लें। अगला ऑपरेशन R3 टेंडिंग R3 प्लस 1/3 ऑफ R3 प्लस 1/3 ऑफ R1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद A1 की जगह y6 आ गया है, और पूरा सॉल्व करने के बाद जैसे प्रीवियस हमने किया है ये कुछ इस तरह से आ रहा है। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, कोई हालांकि मिस्टेक्स नहीं है लेकिन आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये मेथड स्टॉप इसलिए होगा क्योंकि ऑल डेल जे लेस और इक्वल टू 0, एम चूँकि बहुत लार्ज है तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो ऑल डेल जे लेस और इक्वल टू 0 है, तो इसलिए मेथड यहाँ पर रुक जाएगा, सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा। यहाँ पर W1 हमारे पास 0 है क्योंकि है ही नहीं, और W2 दरअसल हमें W6 नहीं चाहिए, Y1 Y2 Y3 W1 W2 W3 इस तरह का रोल ले रहा है, तो W2 5/3 है और W3 14/3 है। मिनिमम ZD जो होगा वो माइनस मैक्सिमम ZD डैश हो जाएगा, तो 85/3 हमें प्राइमल का सोल्यूशन निकालना था। X1 जो होगी जितने हमने स्लैक और सरप्लस जोड़े हैं Y4 Y5 और Y6 जो हमने जोड़े हैं, इसमें X1 जो Y4 है, Y4 ये जो है डेल 4 है उसको माइनस साइन के साथ X1 लिखेंगे। X2 जो होगा वो माइनस डेल 5 होगा, और X6 जो होगा जहाँ से स्लैक और सरप्लस हमने Y4 Y5 Y6 जो जोड़े हैं उसमें हमारे पास जो डेल 4 डेल 5 डेल 6 है उसको नेगेटिव के साथ लिखेंगे, तो X1 X2 X3 होगा। मैक्सिमम Z इक्वल्स टू मिनिमम ZD, क्योंकि हमें ZP पता करना था प्राइमल का, तो मैक्सिमम ZP इज इक्वल्स टू मिनिमम ZD दैट इज 85/3। तो ये हमने डुअल को देखते हुए प्राइमल का सॉल्यूशन बताया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो एक बात तो मैं फंसी हो गई, वही अगर हम ZJ CB YJ माइनस CJ करते तो यहाँ पे जो X1 X2 X3 होता सिर्फ डेल 1 डेल 2 डेल 3 होता, लेकिन यहाँ पे हमने CJ माइनस इतना किया है तो X1 X2 X3 माइनस डेल 4 माइनस डेल 5 माइनस डेल 6 होगा। तो इस तरह की ये डुअलिटी को प्राइमल से डुअल लिख के डुअल का सॉल्यूशन निकाल के प्राइमल का सॉल्यूशन बताया। थोड़ा लेंदी ज़रूर है लेकिन अगर आप अच्छे से काम करें तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं।